मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज शिवाम, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के व्याख्यान का शीर्षक है महिला सुधार आंदोलन एवं महिलाओं की स्थिति भारत में, विशेषकर भारत में। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है कि अंग्रेज़ों के आने तक किस तरह से भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बुरी थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से सिर्फ लगाया जा सकता है कि सती प्रथा जैसे जंगली और अमानवीय प्रथा भी मौजूद थी, जिससे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही प्रभावित थी। तो इतना जंगली और अमानवीय प्रथा जो भारतीय महिलाओं पर लागू थी। हालांकि ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में नारियों का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था और उसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, लक्ष्मी का रूप माना जाता था। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि के रूप में उनके पूजा करने की बात लोग कहते हैं। मनुस्मृति का एक कोटेशन भी उल्लेख किया जाता है कि जत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इसकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। लेकिन वास्तविकता ठीक इसकी उलट पाई। ऐसा नहीं कि यह एकाएक किसी दिन ये घटना घट गई और कोई एक घटना घट गई, बल्कि एक प्रथा के रूप में। हालांकि इसके मूल में मुझे जहाँ तक लगता है कि नारियों की इतनी बुरी स्थिति होने का मुख्य कारण यही रहा होगा कि उन्हें अत्यधिक संरक्षण में दिया गया। उन्हें पूजने, सौंदर्य की वस्तु के रूप में देखा गया, जिससे एक आदमी के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जो उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, वह विकास अवरुद्ध हो गया। कहा गया कि स्त्रियों को बचपन में माता पिता के संरक्षण में, भाई के संरक्षण में, फिर युवा होने पर पति के संरक्षण में, पति के नहीं होने पर बेटों के संरक्षण में, यानी किसी न किसी पुरुष सदस्य के संरक्षण में ही उनको रखने का एक परंपरा विकसित हुआ। इस तरह की दलीलें दी गई, यानी औरतों को पुरुषों के द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया गया। और इसी सुरक्षा में औरतों की जो स्वतंत्रता थी, उनका जो व्यक्तिगत अस्मिता था, वह गुलाम का रूप धारण करता चला गया, वो पुरुषों की दासी का रूप धारण करता चला गया। हालांकि इसके लिए हम कई कारणों को गिना सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो महिलाओं की जो इतनी बुरी स्थिति थी, उसका सबसे प्रमुख कारण था अशिक्षा। महिलाओं को तो बिल्कुल शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था।
कुछ गिने चुने परिवार की महिलाएं यदि पढ़ भी लेती थीं, शिक्षा ग्रहण भी कर लेती थीं, तो उनकी शिक्षा जो है वो धर्म शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित रहती थी। यानी वह धर्म शास्त्रों के अध्ययन को ही अपना सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य मानती थी और शिक्षा का उपयोग वह इन्हीं धर्मशास्त्रों के अध्ययन करते हुए बिताती थी। नारियों के क्या अधिकार हैं, नारियों के क्या अधिकार हैं, उनका अपनी जीवन का क्या महत्व है, यह सब चीज़ें जानने का उन्हें मौका नहीं मिलता। पुरुषों पर निर्भरता, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया, स्त्रियों को अपने परिवार और पिता की संपत्ति में कोई अधिकार न था। कोई स्त्री चाहे भूख प्यास से कितनी भी पीड़ित हो, उसके द्वारा आर्थिक क्रिया करना उसके स्त्रीत्व और कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। मतलब वो भूखे मरे ठीक है, भूखे मरे ठीक है, लेकिन उसे काम करके खाने का, उपार्जन करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। और कोई ऐसा करती थी इसे उसके स्त्रीत्व और कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। बाल विवाह, बाल विवाह भी स्त्रियों की दुर्दशा के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। बाल विवाह के कारण महिलाओं में एक तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं पूरी हो पाती थी और बचपन में ही उनका पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ उनके ऊपर आ जाता था, जिसके चलते उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था। वह समाज के बारे में, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं कर पाती थी और पारिवारिक दायित्व के बोझ तले दबकर वह अपना जीवन गुजारना शुरू कर देती थी। संयुक्त परिवार की प्रथा, संयुक्त परिवार की प्रथा भी स्त्रियों की स्थिति के लिए जिम्मेवार है। इसमें महिलाओं को कोई संपत्ति का कोई अधिकार नहीं दिया गया और ये बताया गया कि पति जो है उनका परमेश्वर है। पति का अर्थ ही होता है मालिक। जैसे आप जानते हैं लखपति यानी लाख का मालिक, करोड़पति यानी करोड़ का मालिक, उसी तरह से पति जो है वो अपनी पत्नी का मालिक है, उसका संगिनी नहीं है, उसका जीवन साथी नहीं है, उसका मालिक है, ऐसा कहा गया। और इसी रूप में पुरुषों की स्थिति अपने पतियों की स्थिति जो है अपने पत्नियों के मालिक के रूप में ही स्थापित हुई। ये कहा गया कि पति की पूजा करनी चाहिए, पति परमेश्वर है। महिलाओं के समस्त अधिकार छीन लिए गए और उन्हें पंगु बना दिया। वैवाहिक कुरीतियाँ भी उनकी स्थितियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार बनी। जैसे अंतर्विवाह, अंतर्विवाह का तात्पर्य ये है कि आपसी विवाह। आपसी विवाह यानी एक जाति, एक तो वर्ण व्यवस्था बना दिया गया और उस वर्ण व्यवस्था में भी ये एक जो वर्ण थे, एक जो जातियाँ थी, हालांकि उन वर्णों में भी अनेक जातियाँ बन गई। हर वर्णों के जैसे 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मणों में भी कितनी जातियाँ बन गई, क्षत्रियों में भी कितनी जातियाँ बन गई, वैश्यों की भी कितनी जातियाँ बन गई, शूद्रों की भी कितनी जातियाँ बन गई। और धीरे धीरे ये प्रथा उसमें विकसित हो गई, ये परंपरा विकसित हो गई कि एक जाति का पुरुष उसी जाति के स्त्री से शादी करेगा। यानी ये आपसी विवाह की परंपरा के रूप में शुरू हुई। कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, यानी लड़कियों की शादी के समय दहेज पहले तो स्वाभाविक रूप से शुरू हुआ कि पुत्री के पिता जो है दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें कुछ उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं देते थे, जैसे गाय आदि।
गाय, ज़मीन, ये सब इस तरह से कुछ उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं देते थे। लेकिन बाद में जा कर के यह कुप्रथा का रूप ले लिया और दहेज के बदले सौदेबाजी होने लगी। वर पक्ष के लोग इस शादी के लिए कन्या पक्ष से एक राशि तय करने लगे, एक रकम तय करने लगे, एक संपत्ति तय करने लगे कि हाँ इतनी संपत्ति लेकर वो अपने लड़के की शादी किसी लड़की से करेंगे। विधवा विवाह पर रोक लगा दिया। इन सब स्थितियों के कारण और विधवा विवाह पर रोक लगाया गया, साथ साथ विधवाओं की स्थिति को काफ़ी बुरा बना दिया गया। विधवाओं की स्थिति को काफ़ी बुरा बना दिया, यानी उन्हें न अच्छा कपड़ा पहनने का, न उनको अच्छे से किसी से बात करने का, हंस करके बोलने का, ये सब भी अधिकारों से छीन लिया गया। कोई विधवा स्त्री जोर से किसी से हंसते हुए बात नहीं कर सकती है। उनके भोजन तय किए जाने लगे, उनके पहनावे तय किए जाने लगे, उनके बिछावन कहाँ होंगे ये भी तय किए जाने लगे। ये सब जो स्थिति है वो बहुत ही नारकीय स्थिति उनका देखने को समझ में आता है। एक स्थिति और भी इसके लिए एक कारण जिम्मेवार रही महिलाओं की स्थिति के लिए, मुसलमानों का आक्रमण। मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई। चूँकि मुस्लिम जो आक्रमण हुआ, आक्रांता के रूप में आए, तो वो हिंदुओं के सुंदर कन्याओं को देख करके उठा लेते थे। उनको लूट के माल के रूप में उन्हें भी समझते थे और उन्हें भी अपने साथ लिए चले जाते थे। तो इसलिए लोगों ने बचपन में ही बच्चियों की, अपनी लड़कियों की शादियां करनी शुरू की। साथ ही साथ मुसलमानों के आक्रमण के साथ पर्दा प्रथा भी आई। पर्दा प्रथा शुरू हो गया, महिलाओं को घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तो शिक्षा दीक्षा सारा कुछ उनका बंद हो गया। विधवा विवाह का निषेध कर दिया गया और मुसलमान इनके चलते ये हिंदू स्त्रियों की जो है स्थिति बहुत बुरी हो गई। क्योंकि मुसलमानों की नज़रों से बचाने के लिए लोगों ने अपने लड़कियों को बचपन में शादी करना शुरू किया, उन्हें पर्दे के अंदर रखना शुरू किया। विधवा कोई स्त्री है तो उसका भी विवाह नहीं हो पाए, ऐसा करना शुरू किया। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति भारतीय महिलाओं की थी। हम 1828 ईस्वी में देखते हैं कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ और वह कार्य था राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया जाना। हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय, हालांकि आज के परिदृश्य में हम देखें तो राजा राम मोहन राय का कोई नाम लेवा नहीं है। और जबकि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। आधुनिक भारत का निर्माता इस संदर्भ में कि उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी वह निहायत जंगली और अमानवीय स्थिति थी और उस अमानवीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किया, आंदोलन किया और उनके आंदोलनों के परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। इस कार्य में अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का भी भरपूर सहयोग राजा राम मोहन राय को मिला। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति के
अधिकार देने के लिए, बाल विवाह समाप्त करने के लिए, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इस तरह से हालांकि आज भी महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं को यदि वो पूजा ही करनी है किसी को, तो राजा राम मोहन राय को पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने उनकी स्थिति को उस नारकीय स्थिति से बाहर निकाल करके एक मानव के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जीने का अधिकार दिलाया। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, सती प्रथा को, बाल विवाह भी, विधवा पुनर्विवाह पर निषेध, ये सब भी, या पर्दा प्रथा, ये सब भी बहुत ही कष्टकारी जीवन थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात का सिर्फ ध्यान करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे किसी पति के मरने के बाद किसी स्त्री को उसके चिता पर जीवित जला दिया जाता था। यह बात, यह दृश्य आज भी सोच करके रोंगटा खड़ा हो जाता है। वैसी नारकीय स्थिति में स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति थी, और इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। दूसरा, आर्य समाज। आर्य समाज ने 1875 ईस्वी में, ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने भी वैदिक आदर्शों की ओर लौटने के लिए हिंदुओं का आह्वान किया, और इस संस्था ने भी उत्तर भारत में महिला शिक्षा का प्रचार करने, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे कार्य किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बगैर किसी संस्था के स्थापना के, बगैर किसी संस्था के माध्यम के, व्यक्तिगत स्तर पर पर्सनली महिलाओं की दशा को सुधार लाने के लिए, महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया तथा बहुपत्नी विवाह संबंधी परंपरागत नियमों का विरोध किया। एक पुरुष जो कई स्त्रियों से जो शादी करते थे, तो इस बहुपत्नी विवाह का उन्होंने विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने अपने पुत्र की, स्वयं अपने पुत्र की शादी एक विधवा स्त्री से करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयास से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। समाज सुधारकों के प्रयत्नों से ही 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ, जिसके द्वारा लड़कियों की विवाह के लिए आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। सोचिए कितना, 12 वर्ष मिनिमम। इसका मतलब है कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का ही शादी कर दिया जाता था उससे पहले। तो 1891 में, 1891 में ये कानून बनाया गया कि कम से कम उनका उम्र 12 वर्ष होना चाहिए। केशव चंद्र सेन के प्रयासों के फलस्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसमें बहु विवाह को दंडनीय अपराध माना गया। साथ ही साथ बाल विवाह को भी निषेध बताया गया तथा अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी गई। 1917 ईस्वी में महिलाओं की जो भारतीय समिति थी बनाई गई, उसकी स्थापना चेन्नई में की गई, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महिला संगठनों ने भी काम करना शुरू किया, जैसे भारतीय स्त्री मंडल, पूना सेवा सदन, सरोजनी दत्त महिला समाज, इन सब का भी विकास हुआ। इन सब संगठनों ने भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना शुरू किया। इन विभिन्न संगठनों ने 1929 में एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का संगठन किया। इस सम्मेलन ने संगठित रूप से 1929 से काम करना शुरू किया। इस संगठन के मुख्य लक्ष्य जो
वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना। नेक्स्ट, दहेज, बाल विवाह, बहु विवाह और विवाह से संबंधित अन्य कुरीतियों को दूर करने का कोशिश करना। स्त्रियों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को दिए जाने हेतु प्रयास करना। स्त्रियों को नागरिकता की शिक्षा देना और उनके नैतिक स्तर को, मोरल लेवल को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शांति के लिए कार्य करना। तो ये सब अखिल भारतीय स्तर पर जो कार्य करने वाली कुछ संगठनें थीं, उन सब ने काम करना शुरू किया। कुछ अन्य भी संगठनों ने काम करना शुरू किया, जैसे महिलाओं की राष्ट्रीय समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, द फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन्स, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक समिति, ईसाई नवजुवती समिति, ये सब प्रमुख है। इन सब संगठनों ने शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता इन्हीं सुधार आंदोलनों के परिणाम हैं। वर्तमान में जो पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार के बारे में हम देखते हैं कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कुछ कार्य किया, उसने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में ये साबित हुआ। जैसे ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, उसमें मुखिया, सरपंच, पंच, महिला पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सब में महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए। शिक्षक के पद पर भी महिलाओं का स्थान आरक्षित किया गया। तो इससे महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत अधिक सुधार आया है। आज हम देखते हैं कि बिहार के कोने कोने में लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हर क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की उपस्थिति और महिला जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति कम से कम पंचायत स्तर पर तो निश्चित रूप से बढ़ी है और इन सब ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।